क्या ये ऐसा होता है कि वक्त के साथ सारे घाव भर जाते हैं, या फिर वो आगे चल के कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं बॉडी में? किडनी स्टोन वक्त के साथ ठीक नहीं हो जाएगा, नहीं। ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। या हार्ट को प्रॉब्लम है, वक्त के साथ हार्ट अटैक हो जाएगा। आपको लगता है कि इन फिल्मों की वजह से भी बहुत सारे यूथ पे बहुत गलत असर पड़ता है? Yes, absolutely. Raja Hindustani was unfortunately one of my favorite films also as a child. What I tell you is that beyond a point, if it is affecting your mental health, after you seek all sort of therapeutic measures, even if this person is not understanding, job chhod do. Narcissists have this amazing ability to make you feel that आप good for nothing है. There are alimony cases where women falsely accuse men also. I'm not saying men are the only narcissists. The narcissist will never come for a therapy session क्योंकि उनको लगता कि है हम तो सही है, हम तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, in the relationship, after ensuring that you are sad and you are disturbed, narcissist लोग they can सो सकता है like a baby. क्या दो नार्सिसिस्ट अच्छे कपल बन सकते हैं? That's like asking will two bombs जवाब नहीं है मेरे पास. Somewhere they will collaborate together and become a lovely couple. Somewhere they'll be like worst mortal enemies also. The moment you decide to leave the narcissist, they will come back. Please मुझे मत छोड़ो, मुझे एक और चांस दे दो, मैं इसी टाइम सही हो जाएगा पक्का. प्लीज़ अगर हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो दूसरे थेरेपिस्ट से क्यों बात करो, मम्मी पापा से बात मत करो. चिरैया मूवी में या that guy is a perfect narcissist. क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई थेरेपिस्ट ही नार्सिसिस्ट? कभी कभी हम किसी ऐसे रिश्ते में होते हैं जहां हम खूब प्यार देते हैं, बहुत केयर करते हैं, लेकिन बदले में हमें प्यार तो छोड़ दीजिए, बेसिक रिस्पेक्ट तक नहीं मिल पाती है। अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं तो अपनी सेल्फ वर्थ कैसे बचाना है, गैस लाइटिंग से खुद को कैसे बचाना है, और नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स क्या होते हैं, उनसे आप कैसे खुद को दूर रख सकते हैं, इन्हीं बातों पर हमने चर्चा की आज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर गायत्री मेनन से। तो देखिए पॉडकास्ट और हमें बताइए कि कैसा लगा आपको। कहते हैं कि ह्यूमन जो होता है वो बॉर्न नार्सिसिस्ट होता है। तो बच्चे होते हैं, उन्हें सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उन्हें सबका अटेंशन चाहिए होता है। फिर क्या होता है ऐसा कि कुछ लोग तो बड़े होकर एम्पैथी सीख लेते हैं, मगर कुछ लोगों के अंदर नार्सिसिस्ट ट्रेट्स रह जाते हैं। कोई भी नार्सिसिस्ट करके दे विल नॉट बी बॉर्न एज अ नार्सिसिस्ट. नार्सिसिज्म इज अ टर्म दैट इज ऑफन यूज टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट. अभी सोशल मीडिया में जो भी है सब लोग नार्सिसिस्ट है अकॉर्डिंग टू मेनी इन्फ्लुएंसर्स, बट इट्स नॉट लाइक दैट. हुँ। नार्सिसिज्म हम देखना है एक स्पेक्ट्रम में. देर आर ट्रेट्स एंड देर इज अ डिसऑर्डर. सो a lot of this depends upon चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस. हुँ, हुँ। अगर एक बच्चा को बुरा तरीके का एक्सपीरियंस मिल रही है, of course he will not be happy, he will not be empathetic. But if a person is getting importance, if a person is getting attention, they will definitely grow to be an empath. सो नार्सिसिस्ट पीपल देयर बैकग्राउंड वो हमेशा फिल करते हैं बहुत सारे ट्रॉमा से. हुँ। एंड इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एवरीबडी थिंक दैट अ नार्सिसिस्ट इज अ पर्सन who love themselves, who adore themselves a lot, but इनके deep down इनके मानसिक स्पेस में देर इज बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ है. हुँ, हुँ। और वो इनसिक्योरिटीज़ वो दूसरे लोग पे प्रोजेक्ट करते हैं. एंड इवन वेरी इंटेलिजेंट पीपल, जो लोग जिनको सबको पता है, वो दे फॉल इन लव विद अ नार्सिसिस्ट बिकॉज दे हैव एम्पैथी, दे हैव हुँ, काइंडनेस. एंड हुँ। नार्सिसिस्ट लोग को दे हैव अ वेरी स्पेशल चार्म. जो बोलने का तरीका, वो स्माइल करने का तरीका, चीज़ें करके देना. एंड इट्स ईजी टू मेस्मराइज अ पर्सन. एवी मेस्मराइज करना बहुत आसान होता है फॉर अ नार्सिसिस्ट. तो जो नार्सिसिस्ट होता है, वो क्या ये सब प्लान करता है, या फिर वो ऐसा ही होता है कि या उसके अंदर जेन्युइन फीलिंग नहीं आती, उससे सच्चा प्यार नहीं होता है, वो सिर्फ़ प्लान ही कर रहा होता है? More than planning, narcissism is like, let's understand, it's like like I said before, हुँ, वो एक spectrum होता है. हुँ, Now, everybody is born into a particular personality cluster.
So there is cluster A personality, cluster B personality and cluster C personality. So सिंपल तरीके से cluster A में लोग ज़्यादा बात करना नहीं चाहता है, वो अंतर्मुख लोग होता है जो अपने काम करना है, किसी से इतना लेना देना नहीं है, somebody like that. And cluster B people, they have narcissism, antisocial personality disorder, जो किसी को कुछ नहीं कुछ भी होगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी मर जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, I don't care, I just want my things to be done. So it's an antisocial tendency. Then there is histrionic tendency where people seek a lot of attention. Then there is OCPD. So for example, if I'm an OCPD person, I would say this mic shouldn't be in this structure, it should be आगे थोड़ा लेना है, ये माइक का कलर मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, आप मेरे से बात करने का तरीका मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं. So everybody has got this personality. So it's not like a narcissist doesn't have love and everything, but उनका love बहुत conditional होता है. अगर आप मुझे प्लीज़ कर सकते हो, पराठास मेरे तरीके से बना के मुझे दे सकते हैं, आप you kiss me in the way I want, you always please me, then they are very happy people. But if you're living with someone, can you always please them? Can you always उनके चक्कर में सब कुछ कर सकता नहीं है ना, थोड़ा सा अपने आप को इम्पोर्टेंस लेना पड़ता है ना. तो कोई ऐसा इंसान हो जिसकी सेल्फ वर्थ बहुत लो हो और वो उसको बहुत ओवर गिविंग हो, केयरिंग हो, क्या वो रह सकता है हैप्पीली नार्सिसिस्ट के साथ? Well, there are many people who live with a narcissist, like how you said. Yeah. So they always select an empath who has got very self-esteem about themselves. You rightly said that. Yeah. So then the narcissist and this person develop something called as a trauma bonding. So trauma bonding means that I'll give you a lot of things, I will give you a lot of insults. So there is a pace of a narcissist relationship. शुरुआत में सब अच्छा अच्छा होता है, बहुत सारे प्यार, बहुत सारे गिफ्ट्स, आप मेरे लिए सब कुछ है, आप मेरे लिए भगवान है, आप मेरे लिए वो है, ये है. Then there will be coming a phase where if you do this, I love you. ये आपके मेरे लिए ये आप करके दे दो, मैं आपको प्यार दे दूंगा, ऐसे तरीके से होता है. Then there is like disregard, and then there is like vanishing. Somebody will vanish that person. So irrespective of the fact that somebody is an empath and somebody is very kind, still after a point a narcissist can cross the limit, and that person can get an awareness that, oh my god, now I should run. How much ever empathy you have. See, you imagine that you're a very empathetic person, but every day I'm having fights with you. Every day. So it will create clinically distress significantly for you. So it's okay, a person is a narcissist, but if it is affecting that person, if it is affecting a friend, imagine having a narcissist boss. जो भी आप कर लो, ज्योति ये गलत है, ज्योति ये गलत है, ज्योति ये अच्छा नहीं है, ज्योति आप यूजलेस है. Every day if you're hearing this, you'll be confusing. Am I useless? Am I not good enough? Am I bad? So you will be very confused all the time. आपने बहुत सही टॉपिक उठाया है, टॉक्सिक बॉस या फिर नार्सिसिस्टिक बॉस. तो ऐसे लोगों से कैसे डील करें, क्योंकि ऑफिस से आपकी सैलरी आ रही है, आपकी जॉब है, आप जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, तो क्या करें ऐसे में, कि आप कैसे डील करें ऐसे लोगों से? See, there are many people ऐसे कंसल्टेशन पे आता है जो बॉस के साथ कैसे बिहेव करूँ, and some of the simple things is that maintaining boundaries. In many places, when somebody join, for example, in an IT place or in a media place, the boundaries are not set initially. So anything can be told to any person. So somebody can decide, आपका शादी नहीं हुआ है, इनको बच्चे हैं, तो आप जो भी जिनको बच्चे हैं वो घर जा सकते हैं, जिनको बच्चे नहीं आप ओवर टाइम करो. तो you should be able to say that in a very assertive manner. Assertiveness is the only skill. No, I understand, I appreciate your effort to include me in the team, but it's very difficult for me to work, and what I tell you is that beyond a point, if it is affecting your mental health, after you seek all sort of therapeutic measures, even if this person is not understanding, job छोड़ दो. And I know there are situations where job छोड़ना मुश्किल होगा, इतना easy नहीं है, मैं अपने privilege level से बात नहीं कर रही हूँ, but more than your
peace of mind, nothing matters. Hmm. Either you're getting money in sorry for the Malayalam word, you're getting money for that, but still every single time, every morning you're like, see, I have had a personal experience like that. Okay. I was working in a university. I don't want to name the person or the university or anything, but every morning I used to be so scared that I used to vomit, and I Oh. before my breakfast, and literally my bile juice would just come out of my stomach, and then I used to chant Hanuman Chalisa and everything, going to the university. The children were nice, but the faculty was like, आप क्यों साड़ी नहीं पहन रही है, आपका वैन ह्यूसन का फॉर्मल शर्ट में ये कट है वो कट है. So it was very difficult, and there was so much gaslighting, so much traumatizing. And after that, for a point, I decided to take a break. I decided to realize, because narcissists have this amazing ability to make you feel that आप good for nothing है. Hmm. That's a magic that they do. और हमें लगता था कि थेरेपिस्ट जो होते हैं उन्हें तो कोई मैनिपुलेट ही नहीं कर सकता, उन्हें तो कोई इस तरह से इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है। It's not like, at that point of time I was not a therapist. I was a faculty. I was an Hmm. assistant professor, and that was my first job. And after some point I was starting to set the boundaries and everything, but it crossed to a very great extent जाके मैंने बोला मुझे नहीं काम करना है यहाँ पे, and मैं खुद से कुछ start करूँगी, and by God's grace it got established. Hmm. And wherever it is, I would say, if it is a place that is torturing you on a regular basis, जो आपको लगता है आपको खुदकुशी करना है और आपको स्ट्रेस लग रहा है, डोंट इग्नोर इट, बिकॉज there is always some or the other way by which you can arrange something. But I understand there are some places where children tell me, अगर ये जॉब छोड़ दिया तो पापा मारेगा, Hmm. पापा ये करेगा, मैं क्या करूँगी. बट what I do is, women or men, मैं Hmm. उनको empower करने के लिए, I tell them business ideas, I give them options, we do a skill analysis and everything. Because working in a toxic environment, yes, you will get money, but after 5 years, it will make you so doubtful of yourself that आपको लगता है आप जो भी कर रही है वो गलत है और आपसे कुछ नहीं हो पाएगा फ्यूचर में भी. टॉक्सिक बॉस तो चलो हमने रिजाइन कर दिया, जॉब छोड़ दी, हमारा काम हाँ, हो गया। लेकिन अगर टॉक्सिक पार्टनर हो तो, बच्चे इन्वॉल्व हो तो, ऐसे में क्या करे इंसान? वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. सो व्हेन यू हैव अ टॉक्सिक हस्बैंड, ही विल ऑलवेज एंश्योर दैट वो सबसे साथ अच्छे होता है. राइट। जैसे कि आई हैव अ टॉक्सिक हस्बैंड हाइपोथेटिकली, एंड यू आर माई फ्रेंड. हुँ। मेरा हस्बैंड आपके साथ, ओ माय गॉड ज्योति, ये आप घर में आ गया, आपको जूस लेना है, आप धन्यवाद, मेरी बीवी अकेली है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. बट व्हेन नोबडी इज देयर, ही विल से, क्यों आप वो ज्योति को बुलाया, कोई हुँ। गलती का नाम से बुलाएगा. हुँ। एंड the narcissist is so nice in front of everyone, हुँ। and many people suffer the narcissist relationship. जो इंडिया में होता है ना, बच्चों के लिए पापा चाहिए, पापा के बिना बच्चों. बट सोच लो, अगर आपका पति एक डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है और आपका बच्चा हमेशा, he will develop into a low self esteem person. हुँ। And you're transferring this trauma bonding, generational trauma, from one generation to another. मतलब जो औरतें बच्चों के लिए रुक रही होती है, एक्चुअली वो बच्चों का फ़ायदा नहीं नुकसान कर रही होती है। नुकसान ज़्यादा कर रही है. अगर many of the women, surprisingly, it's not because काफ़ी लोग के साथ पैसा है, जॉब है, हुँ। मगर उनका सोच है सोसाइटी क्या बोलेगा, पापा हुँ। मम्मी क्या बोलेगा. हुँ। एंड recently there was a case of suicide in Kerala. हुँ। The girl's name was Vismita, हुँ। and I wouldn't blame her parents, but still she called her father and mother, and they told, बच्चा adjust कर लो, हो हुँ। जाएगा, हुँ। हुँ। and everything. And the person who instigated the suicide, he came out. He हुँ। came out of jail, and his name is Kiran Kumar, and he came out of jail. And the amount of the significance that is given to dowry all over India, yes, there is कानून उसके खिलाफ है, but कानून के अलावा सोसाइटी का
थोड़ा कस्टम्स रीति रिवाज होता है ना, हम्म। उसमें इनडायरेक्टली पूछेगा आप अपनी बेटी के लिए पॉकेट मनी कितने दे देगा, और उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चल रही है. एंड यस, देर आर एलिमनी केसेस वेर women falsely accuse men also. I'm not saying men are the only narcissists. हम्म। जो वुमेन होता है, जो थेरेपी में आता है, they will ensure that they will get the alimony, they will make them suffer. There are narcissism के साथ gender नहीं होता है, age नहीं होता है. There is a narcissist mother-in-law, there could be a narcissist teenager, and teenage में ये traits develop होता है. हम्म। So identify करने के लिए सैडेस्ट पार्ट ये है, हमारे 10th स्टैंडर्ड बुक्स या 9th स्टैंडर्ड बुक्स में टाइफॉइड, कोलरा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इसके सब के बारे में है, बट नथिंग अबाउट डिप्रेशन, नथिंग अबाउट एंग्जाइटी, नथिंग अबाउट पर्सनैलिटी, कुछ नहीं होता. सो दैट्स अ सीरियस इशू. तो अभी क्या करे अगर कोई फंस गया है, कोई महिला या फिर कोई हस्बैंड फंस गया है, तो क्या करे वो? The thing is that I would say, first of all, we will identify the extent of narcissism. Is it traits or is it a full-blown narcissistic condition? बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो लोग सीधा ब्लेम कर देते हैं कि तुम नार्सिसिस्ट हो या फिर मुझे No. ओसीडी है, एडीएचडी है. लोग ऐसे मतलब इस साइकोलॉजिकल टर्म्स का इतने लूजली यूज कर सकते हैं. Yeah. What we do in our clinic is we talk to the person. It's called the clinical history. Yeah. We do the testings. We analyze them in multiple conditions, and उसके हिसाब से we will give the advice. No professional therapist can advise to take a divorce, but we can always tell the pros and cons. And we will do something called as a behavioral contract. Some people will cooperate, some people will adjust, some people are willing to change if they are at the trait level. But if they are not at the trait level, and if they are very malicious, if they want to, there are still partners who would want to kill their wives, who want to torture them, who are not okay to see them happy with someone else. एग्जैक्टली अभी मैंने एक न्यूज़ देखी, क्योंकि मैं मीडिया में भी रही हूँ, तो एक लेडी थी, क्योंकि वो जिम चली गई, उसके हस्बैंड ने उसे जान से मार दिया. एक लेडी थी, वो उसने होली खेल ली फ्रेंड के साथ, तो जान से मार दिया. इतना मतलब इतना कॉमन हो गया है कि मतलब सीधा आप जान ले लेते हैं किसी की. इस हद तक कोई नार्सिसिस्ट हो सकता है कि वो जान ले It ले. could be narcissism, at the same time it could be more serious condition. If he is killing the wife at a rage, more than narcissism, it could be delusion of infidelity, which means ये शक कॉमन, शक के ऊपर delusion होता है, जो false morbid unshakable belief. How much proof you give me, how much evidence you give me, I come to the conclusion that इसका कोई चक्कर चल रही है, इसको मारना है, इसको वो इसका अंत्य होना है, वही solution है. चल, आपने ऐसे बात की कि हस्बैंड नार्सिसिस्ट है, लेकिन कई बार पेरेंट्स होते हैं, बच्चे जॉब भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे में वो क्या कर सकते हैं कि अगर पेरेंट्स ही नार्सिसिस्ट हो या फिर मदर या फादर हो, और बच्चे की मतलब कई बार इतनी बुरी हालत हो जाती है कि उसे लगता है कि मैं क्यों ही आया हूँ इस दुनिया में. Yes, and there has been a recent case that came to me, and the child literally asked me. They did not take my permission to bring me into this world, and they're torturing me, and I am gonna sue them after some years. But the thing is that rather than coming to the conclusion of narcissism in the case of Indian parents, a lot of things are attached to the fact that what will people think? लोग क्या कहेगा? अगर बेटी शादी के बाद घर में आके लोग क्या कहेगा? And there are so many films that have came, Mr. and Mrs. have come, but people are like, आदमीज are doing a lot of work, women just have issues with making rotis. So that film have portrayed a lot of things, but parents technically they're not trying to be narcissists, they're not understanding that sometimes their children have got better opinions which will work. If the child is good in media, or some children are very good in presentations and everything, they like to shoot and everything, but the parent will come to the conclusion that नहीं आप engineer बनना हमारा dream है, हम आप पैदा होने से पहले हम भगवान से प्रार्थना किया कि हमारे घर में एक engineer आना चाहिए. This is the issue. And even with regards to kids with disabilities, parents often think
they don't think out of the box. They because recently Victoria model, one of the models for Victoria's Secrets, it was a Down syndrome child. Hmm. It's so privileges, and I would congratulate her mother at any point of time. Basically, it's about encouraging your children to do what they want rather than forcing your choices upon them. ये तो हो गया कि ये उनके ट्रेट्स होते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा फँसा हुआ है इस तरह से ऐसे पेरेंट्स के बीच, क्या करे? वो कैसे सर्वाइव करे? क्योंकि वो जॉब भी नहीं कर रहा है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, वो घर छोड़ के नहीं जा सकता है। तो आप आपके पास कोई आता है बच्चा, तो आप उसको क्या सलाह देती हैं? All the time when a child comes and complained about this, we would the parents wouldn't want to talk to the therapist initially, हुँ, but we would take that we would talk that your child is in serious condition, we would like to talk to you also. Slowly they will come and join to the therapist by touchwood God's grace. And the many of the parents have gotten actually better. हुँ, Lack of awareness से भी हो सकता है, but if they are very rude, and I wouldn't use the term rude, if they are at the serious disorder level, the spectrum, not the traits, the spectrum, then they would leave the therapy, they would blame the therapist. At that point of time, what we tell the child, depending upon the child's age, we would approach the child line. If it's हुँ, a हुँ, small हुँ, child approaching, small children always approach and their parents come. Uh, in that scenario, we try to, depending upon the situation, the age, teenagers, we would allocate a job for them, we would help them with financially, we will arrange something for them, but mostly in we cannot help everyone even if we want to. So हुँ। but we try to do our level best helping most of अभी the people. अभी जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं और ऐसे सिचुएशन में फँसे हुए हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे कि अभी वो क्या कर सकते हैं? किस तरह से क्या बाउंड्री मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने आप को कम से कम अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम को बचा सकें? Don't try to please them. Point number one. Don't हुँ, try to agree everything that they say. Don't try to believe that you are the person who's doing the mistake all the time. Don't try to uh, validate yourself with their opinions. Don't try to go ahead and argue with them, because there हुँ, is no use. For हुँ, example, recently there was a person in Kerala. He's a psychiatrist, I believe. He was telling that men gets aroused because women wear inappropriate clothes. हुँ, Their it's I'm not it's biology I'm talking, but the brain has got multiple organs. The हुँ, organs that will arouse, the organs that will not arouse. But हुँ, how much ever time I explain to that person, he will not understand that, because हुँ, he is in a particular spectrum where, I'm not saying he's a narcissist हुँ, because I don't know him, but I'm saying that sometimes the most efficient way is not to argue, हुँ। and not to argue, because the narcissists thrive on your uh, replies. ओके, मतलब हमें उनसे आर्ग्यू नहीं करना है, बट अगर हम मन में रखेंगे, तो ऐसा नहीं होगा बहुत The सारी क्रॉनिक victim डिज़ीज़ needs to, the victim needs to see a therapist. ओह! The narcissist will never come for a therapy session, क्योंकि उनको लगता कि है हम तो सही है, हम तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, हम सही है, हम भगवान हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम परफेक्ट है. आई कैन मेक फन ऑफ माई स्पाउस इन फ्रंट ऑफ एनीवन. देर आर men who will not allow the wives to eat, and don't even think that it is only men. There हुँ, are women who will threaten their husbands telling that हम तो सीधे एलिमनी लेने के लिए जा सकते हैं, तेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा एकदम. So it's like there are brothers, there is a family cult भी हो सकता है. And in the relationship, after ensuring that you are sad and you are disturbed, narcissist लोग they can सो सकता है like a baby. हुँ, और बोलते हैं कि यार हस्बैंड से लड़ाई हुई, वो औरत रात भर सो नहीं पाई और हस्बैंड करवट बदल के आराम से मज़े से सो रहा है, हाँ, ऐसा भी होता and है। wives also. Then या one जी, हाँ lady सर। told that I don't keep issues. He is having depression, so इनको दवाई दे दो, ये ठीक हो हुँ, जाएगा. हुँ, हुँ। It doesn't work like that. या I mean, sometimes you will have to come out of the relationship, हुँ, because a doctor who's like very educated, and her husband, he used to say that you are very short, ugly, you should do this, you should become like someone else.
and I will not give you single penny. ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही है. इट्स नॉट अबाउट द जेंडर. जेंडर एक इम्पॉर्टेंट बात नहीं है. दोनों जेंडर में नार्सिसिस्ट लोग रहता है. एंड इन आवर क्लिनिक अ लॉट ऑफ मेन कॉल्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टेलिंग दैट she is trying to disturb me, she's trying to kill me, we need help, and we have provided that help globally. Of course confidentiality cannot be broken, and we help a lot of people. And at the end of the day, it's the victim always says us, please don't believe when he talks to you in a charming way. उनको believe मत करो, मैं सच बोल रही हूँ. that that is very difficult. They think that we will also uh, argue with the wife that आप अच्छे wife होके रहना. See, the thing is that a person can be self-absorbed, a person can be rude, but there is a threshold where the opposite person is affected very badly. If it is affecting your daily life, if it is affecting your, see, because I have a recent case where the husband says that the wife is not getting a job quickly as she is saying, and she is the one who's having the problem, you should correct her, I don't have any problem. Then he will shout at the session. He would never want to see his child. So there are so many things. Whatever happens between a wife and a husband, somebody would still want to see their child once. क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई नार्सिसिस्ट है और वो ठीक हो गया हो पूरी तरीके से और बाद में वो हैप्पी लाइफ जी रहे हो, या फिर मतलब नॉट लाइक एकदम से हैप्पी लाइफ बट एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बन सकता है क्या उनके साथ See, आफ्टर थेरेपी? it is दो एक्सट्रीम्स होता है, हैप्पी लाइफ, मिसरेबल लाइफ. इसके बीच में जो भी है, what we have arranged is co-parenting. Healthy co-parenting with the proper behavioral rules and regulations. अगर एक बच्चे हो, वो बच्चे कहाँ कितना दिन रहेगा, पापा के साथ कितने दिन रहेगा, मम्मी के साथ कितने दिन रहेगा, what are the things to be told, what are the things not to be told. So because the court always considers the welfare amount, the paramount importance of the child, the child's importance and the peace of mind. So co-parenting with a narcissist works very well with proper rules and regulations. अच्छा, क्या दो नार्सिसिस्ट अच्छे कपल बन सकते हैं? That's like asking will two bombs जवाब नहीं है मेरे पास. बट अगर नार्सिसिस्ट ट्रेड्स हो उसमें, मतलब हाँ. प्रॉपर नार्सिसिस्ट, मतलब एनपीडी ना हो बट दो ट्रेड्स हो उनमें, तो क्या ऐसा कोई पावर कपल ऐसा कुछ बन सकते हैं दोनों? I don't know. क्योंकि Sometimes दोनों it will work out, sometimes it will not work out, because one person wants it this way, the other person wants it might be in a different way. So somewhere they will collaborate together and become a lovely couple. Somewhere they'll be like worst mortal enemies also. Minus plus हमेशा नहीं होना चाहिए. Mathematically it's possible, but the thing is that usually narcissists won't select narcissists as partners. They would select empaths as partners. They would and the initial stage would be love bombing. जब वो लव बॉम्बिंग कर रहे होते हैं, मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा था, क्या जो है वो जेन्युइन रोमांटिक फीलिंग वो फील भी कर रहे होते हैं या फिर वो बस वो कंट्रोल चाहते हैं? It is mainly control चाहता है. And genuine romantic feeling for a narcissist, it's not, their empathy level is very low. Yeah. Their self-esteem is very low. So they would want to love you, make sure that they want you to think that ये सबसे अच्छे boyfriend है. ये दुनिया में इनके बिना मैं जी नहीं सकती. They will make you so dependent. Then there is intermittent love, intermittent fasting जैसा. आप थोड़ा love, थोड़ा not love, थोड़ा love, थोड़ा not love. Then there is complete disregard, ghosting stage. So आप you will start thinking, मैंने कुछ गलती किया, मैंने क्या गलती किया, मैं बिल्कुल गलत हूँ, ऐसे you will start thinking. And finally it's hovering. The moment you decide to leave the narcissist, they will come back. Please मुझे मत छोड़ो, मुझे एक और चांस दे दो, मैं इसी टाइम सही हो जाएगा पक्का. प्लीज़ अगर हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो दूसरे थेरेपिस्ट से क्यों बात करो, मम्मी पापा से बात मत करो. चिरैया मूवी में that guy is a perfect narcissist. Because he doesn't care, he just want the happiness of his
sexual part, nothing Hmm. else. Hmm. Lady is requesting multiple times, please बाद में कर सकता है, अभी बुखार हो रही है. He doesn't want, he's just मैं बुखार ठीक कर दूंगा वगैरह वगैरह. And marital rape is not even legally अभी, you cannot go against the rape system. Hmm. So people in that movie, just in that series, just like they showed, it's like this awareness should be there in the family. Hmm. Many people still come to the conclusion that marriage के बाद क्या rape होगा. Hmm. Rape is, you need to understand that consent is important at any point of time. Hmm. Consent important है, and for a narcissist, more than consent, control is important. हम्म। अभी आपने मूवी की बात की तो बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जहाँ पे ट्रॉमा बॉन्ड को बहुत रोमांटिसाइज किया Yes, जाता है, लाइक yes, राजा हिंदुस्तानी मूवी हो गई, बहुत सारी ऐसी हमने फिल्में देखी है yes, जहाँ पे ऐसे हीरो को बहुत ग्लैमराइज किया जाता है। तो yes, आपको लगता है कि इन फिल्मों की वजह से भी बहुत सारे यूथ पे बहुत गलत असर पड़ता है? yes, absolutely. Raja Hindustani was unfortunately one of my favorite films also as a child. But once I grew, I was like able to understand he was controlling her at every point of Yeah. time. And Mr. and Mrs. is originally a Malayalam movie हम्म। directed by one of the renowned actors, Geo Baby. हम्म। And Mr. and Mrs. May, they are just the audience, many audience are just thinking, दो रोटी बनने के लिए इतना ड्रामा क्यों कर रही है. मिसेस मूवी है। हाँ, मिसेस मिसेस, या। मिसेस दो रोटी बनने के लिए इतना ड्रामा क्यों चल रही है. इट्स नॉट अबाउट दो रोटी, या। it's about having the freedom to do things. The guy comes and asks her to delete all the dance videos before. हम्म। Bua comes and she's fasting and she's asking Bua to drink water. Then Bua saying, these generation में आप लोगों को कोई respect नहीं है, रीति रिवाजों को कोई value नहीं दे रही है. So culturally in Kerala the movie was accepted. But this movie in North India, again it was all limited to do roti. It's not about do roti. It's about freedom, freedom of expression, and wanting to work, wanting to have that identity, dignity. So हम अब हमारी फैमिली में अब बेटी बन के आ रही है, but it's like सिलवट्टे से चटनी बनाया. So it's like he's indirectly forcing that you're expected to do that. कई बार मदर इन लॉ इसलिए भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है कि क्योंकि उनका कंट्रोल सिर्फ किचन में होता है, और या फिर जो है अपने बेटे पे होता है, क्योंकि हस्बैंड उनकी सुनता नहीं है, ससुराल वाले उनकी कभी सुनते नहीं है, सास ससुर, तो जो उनका खुद का बच्चा होता है उस पर उनका पूरा कंट्रोल होता है. जब उसकी शादी होती है तो क्योंकि अब उसकी वाइफ आ गई है, तो अब जब बेटा वाइफ के लिए कुछ सॉफ्ट होता है या उसके लिए कुछ करता है तो मदर को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि मेरा कंट्रोल खो रहा है. या बहू आके किचन में आती है तो भी मदर को ये फील होता है कि यार मेरा यहाँ से भी कंट्रोल खो रहा है. क्या ये रीजन है कि वो टॉक्सिक बन जाती है? The thing is that toxic is a media term, but we will use the term unhealthy pathological relationships. Yeah. So the mother might not get important attention from the father. So क्या होता है कि वो बेटे पे डिपेंड करते हैं, एंड बेटी पे भी डिपेंडेंट करते हैं. So after marriage, if the boy is giving importance to his wife, the mother feels, like you rightly said, the mother feels that कंट्रोल छूट रही है अपने हाथ से. तो क्या होता है, शी विल क्रिएट इश्यूज, शी विल ऑलवेज बी सिक व्हेन दे आर गोइंग आउट, शी विल क्रिएट दिस इश्यूज. सो द बॉय विल बी वेरी कंफ्यूज्ड, कौन गलत है कौन सही है बोल के, और द बेटी विल ऑल्सो बी कंफ्यूज्ड बिकॉज शी विल कॉल, she will control, she will regulate everything even after marriage. At that point of time, what you really need to do is, in order to avoid from this pathological relationships, we always use the strategy called, if it is children who are exhibiting narcissistic traits in the teenagers, it will be easy because reparenting jaldi kar sakta hai. With regards to adults also, if a victim is coming and blaming the husband to be a narcissist, we would try indirect reparenting with the narcissist. We would make a contract. Yes, and we understand this is how you like to do things, but try things in such a way that you take an effort for this person.
They will do that effort only when they realize that the partner is about to divorce them और छोड़ के जा रही है, उसी टाइम पे the amount of devotion, attention is too much. ओके। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? मतलब अभी फँस गए हैं, क्या कर सकते हैं? मतलब अगर अगर ऐसी मदर इन लॉ है जहाँ पे मतलब बहू को खाना नहीं बनाने देती उसकी पसंद का, वो अपनी पसंद के पर्दे नहीं लगा सकती, क्योंकि मैं भी बहुत सारी अपनी फ्रेंड से सुनती हूँ कि यार बाहर नहीं जा सकते, हस्बैंड के साथ जाओ तो दिक्कत हो जाती है, उन्हें हर चीज़ उन्हें बता के करो तो भी वो खुश नहीं होती है। तो क्या करे ऐसे में? बहू क्या करे? वो क्या कर सकती है? One thing the bahu can talk, come and talk, the lady can talk to a therapist first herself. Uske baad she can try if her husband is cooperating. If her husband is cooperating and able to understand, half problem solved. Then if the now therapy is very new and it's bakwas for old people, but once if they come, for if the son says that it is important for mental health, my mental health, once they come, थोड़ा कर सकता है, इतना भी बुरा नहीं है कि they don't listen. But if they don't listen and everything, then the next is living in a separate place. If that is also not possible, then Mind your separation own- is the only या solution. या माइंड योर ओन बिजनेस के हाँ। जवाब ही मत दो। हाँ, that is, but it is very difficult to do that because every time if there is a person who is insecure and they are with a narcissistic trait, they would come and they would trigger you by telling maximum things. So it's very difficult to ignore karo, it's very difficult. So we would say, let's try this policy, let's try this policy, let's see this. But if it doesn't work out, we always suggest pros and cons for separation. The person should come to a decision. We cannot say a decision, but we would facilitate the person to come to that decision. अभी हम किसी से भी बात करें, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। किसी का कोई अपना चला गया, किसी को किसी ने धोखा दे दिया, या कोई किसी और वजह से दुखी है। तो एक होता है कि हम कब खुद से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं, या हम कब थेरेपिस्ट के पास जाएं? वो हम कब डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कब थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए? That is a very good question. Most of the time, a person can deal himself is okay. But when he feels suicidal ideations, when his daily life is getting disrupted, and when he cannot focus things, he's forgetting things, he's experiencing that distress. जो भी, and somebody will get panic attack, somebody will faint, somebody is always in a very low mood where they will not be able to eat food properly, they will not be able to sleep properly. Then there will be, we say, moderate to mild depression, moderate to mild anxiety, severe anxiety. So the simple logic according to International Classification of Disorders and Diagnostic Statistical Manual, if it creates clinically significant distress and impairment for the person, he or she should start seek therapy. इंडिया में और लोगों का एक और बहुत सवाल कॉमन होता है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाएं या साइकियाट्रिस्ट के पास कब जाएं। You can go to the psychiatrist first or the psychologist first, but they need to understand that it's a mental health team. The psychiatrist is important, the psychologist also is important. Coordinate karke when we work, so somebody will be given a medication, but they cannot take that medication for the rest of the life. So they need to learn their coping strategies also. Parallelly, when both the things go properly, the patient will get better. Then dheere dheere the medications will be reduced. The person will learn cognitive behavior therapy, dialectical behavior therapy, different. So therapy is always tailor made. So what dress one person is wearing, what therapeutic modality one person is wearing, वो दूसरों का फिट नहीं करता. हर किसी का डिफरेंट तरीके से हम थेरेपी का सिस्टम बना के उसको पहनने के लिए देना है. और ऐसा भी होता है कि हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाए बट वो हमारे थॉट से मैच ना करे. कई बार ऐसा भी होता है कि हमें थेरेपिस्ट चेंज करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है. Yes, if the therapist doesn't match your vibe, if the therapist is judging you, if the therapist, what we do is we tell the system, we tell our clients to be respectful with one another, we give them an informed consent, and we ask their opinion after every session. And
weekly once they can rate in our website that how did their therapy go. And जो भी suggestions वो लोग देता है we accept it. जो suggestions that is not necessary we don't accept it. So depending upon that, communication is the best thing. And not everybody would fit with every therapist's outlook. That's okay. तो क्या हम थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो क्या ज़रूरी है कि मतलब हम बेटर फील करें, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम ट्रिगर भी फील कर सकते हैं? When you are going to a therapist, आप अपना पुराना experience बोल रही है, तो 1 to 2 sessions में you might feel triggered. Because somebody will be telling their sexual abuse during childhood, somebody will be telling a bullying experience, body shaming experience, so they will feel disturbed initially. But rather than keeping all this अंदर, ये बाहर छोड़ के लोगों को धीरे धीरे बेहतर फील लग रहे है. Otherwise it will become like a trauma response where body may physiologically there will be disturbance, there will be distress. So even in the 2 to 3 therapy sessions they feel disturbed, long term they're going to feel better. एक और बात लोगों में बहुत कॉमन है कि बोलते हैं कि समय दो, समय से सब कुछ ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ सारे घाव भर जाते हैं। क्या ये ऐसा होता है कि वक्त के साथ सारे घाव भर जाते हैं, या फिर वो आगे चल के कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं बॉडी में? People are taking mental health, जैसे कि mental health को कोई importance नहीं दे रही है. अगर you are having an issue with your kidney, वक्त के साथ वो ठीक हो जाएगा? नहीं. किडनी स्टोन वक्त के साथ ठीक नहीं हो जाएगा, नहीं, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. या हार्ट को प्रॉब्लम है, वक्त के साथ हार्ट अटैक हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाएगा. वक्त के साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी नहीं सॉल्व हो जाएगा. बिकॉज इफ अ पर्सन्स एंजाइटी एंड डिप्रेशन इज नॉट ट्रीटेड, दे मे कम. And after that you crying and you telling that I would have done anything in this world, that doesn't make sense. So people with depression, you're telling the person अभी डिप्रेशन कोई नहीं है, आप उठ के चले जाओ, सब ठीक हो जाए. It's literally like telling a person whose whole body is broken and they are on a chair and you're asking me उठ जा, वॉक करते हैं. वॉक करो. So it's like the mind and body are connected, and a person getting depressed, they'll be scared. They will have chemical imbalance. So psychiatrist and psychologist, I have a team of psychiatrists, I have a team of psychologists, we all collaboratively work together for the patient's well-being. And in narcissistic cases, if there is domestic violence, emotional aggression, we need to seek legal help also. और लोगों को ये भी लगता है कि यार साइकोलॉजिस्ट के पास जाके सिर्फ बात ही तो करना है, बात करने के वो इतने पैसे ले लेते हैं. उन्हें आप बताइए कि थेरेपी क्या होती है, वहाँ सिर्फ बात नहीं होती. अगर आम लोगों को जिन्हें नहीं पता उन्हें आप क्या बताएंगे, कैसे समझाएंगे? जो भी लोग हमारे पास आता है, हम उनको पूरे एक्सप्लेनेशन करके उनको हमारे इन्फॉर्म कंसेंट्स देते हैं. थेरेपी क्या होता है, थेरेपी में क्या क्या सिस्टम्स होता है, ये सिर्फ बात नहीं है. दिस इज वी यूज टर्म्स एंड प्रॉपरली एक्सप्लेन देयर टर्म्स. सो इफ वी गिव देम अ जर्नल, वी से दिस इज द जर्नल बेस्ड ऑन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. इसमें आपको ये एक्टिविटीज करना है. फॉर एग्जाम्पल, somebody is scared to enter the lift, so we use exposure therapy. Exposure therapy में we make the person relaxed and we make the person travel along with the therapist to the second floor. So they will have a heart attack, we will do breathing exercises. And if it's an online session and they have an issue, we make them write, we make them realize certain things. Writing is not unimportant. Therapy has got a significant level to change your way of thinking. See, for example, before therapy, somebody would be thinking that I am the problem, I am the loser, और सब कुछ मैं कर रही हूँ वो गलत है. But after therapy, there is a questionnaire, there is a form sheet that is made simple for the patient. So there are so many questions, and after that the patient will go through a beautiful process called guided discovery. They will discover, that is, it's like एक दिन you're going to gym and you want your arms thin,
you want your belly to go away, you want to have your jawline. ऐसे नहीं हो सकता. Therapy is also धीरे धीरे you will feel the significance and you will feel a lot relieved. And baat karna is not easy, listening is not easy, because when a therapist is taking, that is not physical labor but it is emotional labor. तो अभी जो लोग थेरेपी के लिए नहीं जा सकते, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो हाउसवाइफ है जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपका ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे वो घर पे रह के अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? There are so many governmental programs where they can approach, and there are so many governmental centers. I redirect them to those centers. Okay. So, and I also give them materials that could help them, and we keep them as a charity outreach program that we are doing. We keep them monthly one sessions for their betterment. ओके. अभी कुछ ऑडियंस के सवाल हैं जो जिन्होंने मुझे लिख के भेजा है कि मैं आपसे पूछूं, वो मैं आपसे पूछती हूँ, आप छोटे छोटे आंसर दे दीजिएगा. हमारी एक ऑडियंस ने सवाल भेजा है कि जब भी मैं अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग शेयर करती हूँ तो वो घुमा फिराकर मुझे ही ओवर सेंसिटिव बोल देते हैं. क्या ऐसे में उनसे कैसे डील करूँ? Classic narcissistic trait. When you tell them their problem, they will say that you are overly sensitive. So rather than getting defensive or rather than getting upset, you need to tell them with evidences that what you have done is wrong and you shouldn't fall for that gaslighting trick. For example, we are working in a company or we are partners, and I didn't fix the gas stove and the cooking went bad because of my act. But the narcissist would probably say, you didn't remind me. So you don't have to argue, but you can be assertive. You need to assertively communicate that this is because of not my problem, this is because of your thing. And they will keep on arguing, they will come behind you, but you should always start setting boundaries. Once you start setting boundaries and become assertive, things will change for good. एक ने लिखा है कि मेरी माँ ही मुझे हर बात में गिल्टी फील करा देती है, अपनी बात रखती हूँ तो भी मुझे बोल देती है कि तुम गलत हो. इन्होंने तो ये भी लिखा है कि वो इतनी जेलस है कि उन्होंने मतलब वो मुझे मारती है, एक दो बार तो उन्होंने मेरी बाल भी जला दिया था. How old is she? 16 years. She should approach the child line and inform this. She can always approach me. I will inform this to the child line, because this is clearly a violation of childhood rights. एक ने पूछा है कि मेरे हस्बैंड बाहर लोगों के सामने बहुत केयरिंग और चार्मिंग है, लेकिन घर के अंदर छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट करते हैं और हर बात के लिए मुझे ब्लेम करते हैं. Yeah, because the narcissist always wants everyone else to like them, but their secret will be only known by family members and very, very close people. So it's he's doing this to make sure that he wants to put himself as a best person and the wife to be the bad person. और एक ऑडियंस ने सवाल पूछा है कि मुझे पता है कि रिश्ता मुझे तोड़ रहा है, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, मैं क्या करूं, मैं निकल भी नहीं सकती और मैं इस इंसान के साथ कैसे रहूं? आसान से नहीं कर सकता. उनसे बोलो, एक अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को मीट करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उनको अगर काम नहीं है तो काम पहले ढूंढना पड़ेगा. स्लोली धीरे धीरे. द थिंग इज दैट लोग क्या कहेंगे, दैट इज वन थिंग. पेरेंट्स व्हाट विल दे से, हाउ विल द सोसाइटी व्यू द डिवोर्स्ड वुमन, ये सब है. एंड again, narcissist को different types होता है. If it's a malevolent narcissist, they will ensure that the life is a living hell after that. You will need even police protection, so many things like that. So tell her that again, the first answer, that if you are deciding to make your children live with a narcissist, it is just not a good option. It is in fact a very bad option. क्या ऐसे बच्चे भी आगे चलकर नार्सिसिस्ट बन सकते हैं? Not necessarily. The bache will have a very low self-esteem. So it could be narcissism, it could be anxiety, it could be social anxiety disorder, it could be low self-worth, or it could be even selective mutism for certain children. They're so scared to speak in front of their narcissistic parent. एक जगह मैं पढ़ रही थी, कहीं किसी ने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था कि मेरा थेरेपिस्ट ही नार्सिसिस्ट है. क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई थेरेपिस्ट ही नार्सिसिस्ट है? Change them. Simple. बट इज पॉसिबल है ये?
थेरेपिस्ट भी इंसान होता है, शायद नार्सिसिस्ट हो सकता है. Probably she felt that because the therapist did not validate any of her emotions. हम्म Probably. मे बी थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा एंड आई होप बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिला होगा और वो थोड़े से जागरूक हुए होंगे अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई नो मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब थे और मैंने फुल्ली कोशिश किया. थैंक यू सो मच फॉर थैंक कॉलिंग यू. मी. उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा और अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट करके हमें बताइए. अगली बार हम किन एक्सपर्ट को बुलाएं, किस टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं और आपके कोई सवाल है जो आप चाहते हैं हम अपने एक्सपर्ट से पूछें तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. तब तक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ.